अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसका मौजू है कि अगर हम क्योंकि प्लान्ड ब्रीडिंग करवाते हैं, सीजनल ब्रीडिंग जैसे कह लें, यानी कि मौसम के हिसाब से हम बकरियों से बच्चे लेते हैं, तो इसमें ये होता है कि मतलब मुख्तलिफ हम इसमें पार्टीशन या खाने बना लेते हैं। खाने में हम 20-25 बकरियाँ छोड़ देते हैं, तो हमने उनमें बकरा छोड़ दिया 20-25 बकरियों में। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, महीने बाद, जब भी कुछ, क्योंकि हम तो बकरा छोड़ते हैं इनमें को 2 माह 3 माह तक, ताकि अगर कोई बकरी रिपीट हो रही है तो वो भी क्रॉस हो जाए। अमूमन 2 माह तक छोड़ते हैं, क्योंकि 2 माह में बकरियां 3 बार हीट पे आ जाती हैं और क्रॉस हो जाती हैं ना। तो अगर 3 बार क्रॉस हो के भी जो बकरी ना ठहरे तो फिर हम उसे ज़िबा कर लेते हैं, क्योंकि उसने ठहरना होता ही नहीं। तो प्रोटोकॉल लगा के अगर जानवर कम हो तो फिर आप कर सकते हैं कंसेप्ट आल वगैरह, लेकिन क्योंकि फार्मिंग में जब ज़्यादा जानवर हो तो वहाँ पे फिर मसले बनते हैं, तो इसलिए ये छोटे मोटे प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। फार्मिंग प्रैक्टिस यही होती है मोटी मोटी कि आप जानवर छोड़ें, 2 माह रखें 2 माह में हर 18-20 दिन बाद बकरी हीट पे आती है, तो वो 60 दिन में 3 बार हीट पे आएगी। तो 3 बार भी अगर वो क्रॉस होकर नहीं ठहरती तो मतलब है कि वो डिफ़ाल्टर है, तो आप उसे ज़िबा कर लें। और इस तरह की बकरियाँ चंद होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, 100 में हो सकता है कि 2 हो, 1, 2, 3, 4 ही ज़्यादा इतनी होती है। तो अब होता क्या है कि अगर आपने बकरा छोड़ा है, बकरियों में 20-25 बकरियाँ, हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, महीने बाद बकरा कुछ चला गया, मर गया, कुछ भी हो गया, लूला लंगड़ा हो गया, डिफ़ाल्टेड हो गया, कुछ भी है, बाज़ औक़ात मसले इस तरह के हो जाते हैं। तो उस वक्त आपने क्या करना है, मतलब आप चाहते हैं कि जिस पार्टीशन में, पोर्शन में आपने बकरा छोड़ा था, तो उसकी जो बकरियाँ उस बकरे के हिसाब से थी, तो आप चाहते हैं कि वो उसकी ब्रीड चले, एक मियारी ब्रीड चल पड़े। अगर बकरा मिस हो जाए तो फिर आपने वहाँ पे क्या करना है, उसमें एक मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। ये है कि मतलब अगर आप ये तसव्वुर करें कि बकरा आपने छोड़ा, 3 हफ़्ते बाद वो बकरा अब आपके पास नहीं रहा, वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, तो अब आप चाहते हैं कि जो उसमें 20 बकरियाँ या 25 बकरियाँ हैं वो हमारी जो उस बकरी की ब्रीड है, वो मतलब कि हम चाहते हैं कि वो ही रहे। कोई दूसरा अगर वो क्रॉस करता है बकरा तो वो ब्रीड मिक्स हो जाएगी, तो आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो उसके लिए ये है कि आपको मुख्तलिफ़ काम करने पड़ते हैं। मतलब सबसे पहले आप रोज़ाना आके वाड़े में आप ये चेक करें कि कोई बकरी हीट पे है कि नहीं। अगर वो कोई बकरी हीट पे है तो उसे कोई नया वाड़ा जो है ना वहाँ पे ले जाएं, अलहदा करके, या फिर बाहर निकाल के वहाँ से उसको बकरे किसी से क्रॉस करवा लें जिससे आप क्रॉस करवाना चाहते हैं, और उसका आप रिकॉर्ड मेंटेन कर लें, रिकॉर्ड लिख लें कि ये बकरा जो बकरी है ना ये इस बकरे से क्रॉस हुई है। तो वो आप बेशक उसे वापस उसी वाड़े में रख दें, जब बच्चे देगी तो आप रिकॉर्ड देख लें कि इसके बच्चे जो हैं वो इस बकरे के हैं, इसके नहीं हैं। तो इस तरह भी आप उसे मैनेज कर सकते हैं। तो बकरी के वाड़े में बैठ खड़े होकर वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल का कपड़े खाती हैं। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि उसके अलावा आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई डिफ़ाल्टर बकरा जो लूला लंगड़ा हो, जो इतना एक्टिव ना हो, बकरियों पे चढ़ ना सकता हो लेकिन वो हो मर्द, तो वो उसको छोड़ दें। जब भी कोई बकरी हीट में आएगी तो वो कोशिश करेगा, उसके पीछे भागे दौड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बकरी हीट पे है। तो आप उस बकरी को पकड़ के अपने मुतल्लिका बकरे से क्रॉस करवा दें, बेशक अलहदा से खाने में छोड़ दें, क्योंकि पहले तो ये आपको पता ही नहीं होगा ना कि बकरियाँ कौन सी ठहर चुकी हैं। अगर तो ये पता हो तो फिर तो आप वैसे ही उन्हें अलहदा कर दें, जो हाली अलहदा कर दें उन्हें, और उन्हें बकरा छोड़ दें। इस तरह क्योंकि होता नहीं, हमारे पास कुछ स्कैनर की सूरत में नहीं होती, तो इसलिए हमें ये काम करने पड़ते हैं अगर हमने एक तरह की ही ब्रीड चलानी है एक बकरे की। अच्छा, इसमें और काम क्या हो सकता है कि जिस तरह पार्टीशन होती हैं, जैसे ये जालियाँ लगी हुई हैं, तो आप साथ वाली एक पार्टीशन में एक बकरा छोड़ दें। वो बकरा छोड़ें जो बड़ा अग्रेसिव हो, गर्म हो, तो वो जो बकरी भी हीट पे आएगी वो जाली के साथ जाके उसके पास खड़ी हो जाएगी। तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये बकरी जाके उधर जाली के पास, बकरे के पास खड़ी हो रही है, तो ये हीट में है। तो वो जो है ना, आप उस बकरी को बाहर पकड़ लें, क्रॉस करा लें, दूसरे खाने में डाल लें, जिस तरह भी आप इस तरह भी मतलब कि ये मैनेज कर सकते हैं। तो अच्छा, ये बुनियादी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि बाद का जब हम फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग प्रैक्टिस में हमें इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि जिसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम करें क्या। वहाँ पे हमारी मैनेजमेंट का इम्तिहान होता है कि वहाँ पे हमने अपनी सलाहियतों के बलबूते पे जो है ना ये काम करना होता है। अच्छा, अगर आपने बकरा 1 माह छोड़ा
1 माह के बाद बकरा आपके पास नहीं रहा, छोड़ना आपने 2 माह था, तो अब क्या करें? अब कुछ ना करें, आप दूसरा बकरा भी छोड़ सकते हैं। होगा क्या कि जो बकरियां आज मतलब हमने अगर छोड़ा 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में बकरियां बच्चे देना शुरू कर देंगी। फरवरी के आखिरी महीने में या मार्च के पहले महीने में, पहले हफ्ते में ना। तो वो जी अच्छा, जो बकरियां रह जाएंगी जो कि अगले हफ्ते बच्चे देंगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये लेट क्रॉस हुई थी, इसलिए लेट बच्चे दे रही हैं, और ये उस बकरे से क्रॉस हुई थी जो हमने लेट डाला था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फार्मिंग में हमारे सामने आती हैं, तो हम उन पे वर्क करते हैं, देखते हैं कि किस तरह हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, और करते भी हैं, और वो चीज़ें शेयर भी करते हैं, इसलिए ताकि अगर आपको ये इस तरह के मामला का सामना करना पड़े तो आप पहले तैयार हों, आपका ज़हन बना हो कि अगर ये मसला हो तो उसके ये उसके हल मौजूद हैं, सलूशन उसके मौजूद हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो फार्मिंग के जो मैनेजमेंट है उसके हवाले से, कि अगर आपको इस सूरत हाल का सामना करना पड़े कि आप एक ही बकरे से ब्रीड लेना चाह रहे हैं, छोड़े हुए कुछ दिन हुए हैं, कुछ हफ्ते हुए हैं, बकरा अब नहीं है आपके पास, तो किस तरह आप जो है वो ये हिसाब लगा सकते हैं, रख सकते हैं हिसाब या अंदाज़ा कि कौन सी बकरियाँ किस बकरे से क्रॉस हो चुकी हैं, कौन सी नहीं हुई, कौन सी होनी है। तो ये सारी आप ये मैनेज कर सकते हैं इस तरह। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, बकरियाँ हमें कर रही हैं बड़ा तंग, तो हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।